नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ऑटो स्टॉक के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में। भारी भरकम गिरावट देखी है इन्वेस्टर्स ने, लेकिन कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स के मन में ना पूरा है। बहुत कम इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। एक्चुअली में कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा, प्राइस को गिरते देख थोड़ी टेंशन बढ़ रही है। इस वीडियो के माध्यम से वीकेंड पे आप सभी के साथ में टेंशन दूर करने आया हूं। दोस्तों टाटा मोटर्स किसी के पास भी तो आई थिंक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस मॉडल को समझिए, आप चीजों को समझिए। देखिए अभी चल क्या रहा है, पहले मैं वो बताता हूं। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो समझ लेते हैं। पहली नेगेटिव चीज है कि भैया इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं। इन्वेंट्रीज बढ़ना यानी कि डीलर्स के पास भारी भरकम गाड़ियां पड़ी हैं, जिसके चलते कंपनी ने क्या करा है, डिस्काउंट दे दिया है गाड़ियों पे। इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। जो गाड़ी से आप 3 लाख की बेच रहे थे, अभी आप 2.5 लाख की बेच रहे हो, तो 50,000 आपकी तो रेवेन्यू कम बनाना। और जब आप सस्ती बेचोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा रेवेन्यू के साथ साथ। और रेवेन्यू कम होने की वजह से प्रॉफिट कम होगा। अब प्रॉफिट कम होगा सस्ती गाड़ी बिकने की वजह से, उसकी वजह से इनके मार्जिन पे भी इंपैक्ट आएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप 10 रुपए की कोई चीज बनाते हो, 12 रुपए की बेचते हो, 20% का खड़ा मार्जिन हो गया आपका। अब आपने क्या करा कि भैया चीज बिक नहीं रही है, 11 रुपए की कर देते हैं। अब आप पहले 10 बेचते थे तो 120 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते थे। अब आप 20 बेचोगे तो कितनी की रेवेन्यू जनरेट कर, सॉरी 10 बेचते थे तो 120 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते थे। अब अगर 10 बेचोगे तो 110 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो रेवेन्यू कम हो गया पहले तो आपका। प्रॉफिट आपका पहले 20% था, अभी आपका 10% रह गया, तो मार्जिन कम हो गया आपका। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें आपके लिए नेगेटिव दिख रही हैं कि भैया इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, डिस्काउंट दिए हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन सब घटेंगे। ठीक है जी, मान गए। लेकिन ये सब चीजें एक ही चीज से रिलेटेड है, पता है क्या? डिमांड कम है, तभी तो रेवेन्यू घट रहा है, तभी तो इन्हें डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। डिमांड कम है। और आपको याद होना चाहिए, कंपनी ने अपने इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि आने वाले 6 महीने तक हमें डिमांड में दिक्कत दिखती है, लेकिन उन्होंने कमर्शियल व्हीकल का नाम लिया था, ये पूरे सेगमेंट पे आ गया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिए, जो जानकारी भरा है, जो जरूरी है जानना, वो ये कि ऐसा नहीं केवल टाटा मोटर्स की गाड़ियों के लिए डिमांड कम है, ऑल ओवर अक्रॉस ऑटो इंडस्ट्री ही डिमांड कम है। मारुति हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, हर जगह डिमांड कम है। यानी कि पूरे के पूरे ऑटो मार्केट में, फोर व्हीलर्स में इस समय डिमांड नहीं है। और ये केवल ऑटो इंडस्ट्री में नहीं है दोस्तों, ये रियल एस्टेट में भी है। जो बूम था ना, वो बूम रुका है, तो उसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। वन मोर थिंग, अभी मैं आपको बता दूं, श्राद्ध चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा हमारे देश में श्राद्ध है इस समय। और श्राद्ध में नई चीज ज्यादा लोग लेना पसंद करते नहीं है, ये हम लोग मानते हैं, हम भी फॉलो करते हैं उसे। तो ये भी 1-1.5 महीने इंपैक्ट डालेगा, 1-1.5 महीने का 1 महीने डालेगा। और नवरात्रि में लोग लेना पसंद करते हैं, तो जो व्यक्ति अभी लेने भी वाला होगा ना, वो कहेगा ना नवरात्रि में लेंगे, अच्छे दिन हो गए और अभी श्राद्ध भी है तो श्राद्ध में भी नहीं लेते। तो ये दोनों चीजों का इंपैक्ट भी दिखेगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल भी है, लेकिन ये सब है तो टेम्पररी, समझाना मैं ये चाहता हूं। लाइफ लॉन्ग डिमांड कम नहीं रहेगी, लाइफ लॉन्ग थोड़ी ये सारी चीजें रहेंगी। तो मेरे को लगता है जब टेम्पररी रीजन से गिरावट हुई है तो फिर आपको वो मौका ही लगना चाहिए। अब आते हैं रिपोर्ट पे। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा किसकी रिपोर्ट थी, मैंने कवर करी थी। 825 रुपए का टारगेट दिया है। मैं मान लूं 825 हो भी जाए, उसके बाद क्या करोगे? कितना नहीं जाएगा? और नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा। 970 खड़ा है, मुझे पता है 1200 रुपए तो होना ही होना है शेयर। 1200 भी हो जाए, 1500 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। टाटा मोटर्स नाम है उसका, कमर्शियल व्हीकल्स में, ईवी में, और आपका पेट्रोल डीजल हर जगह खड़ा है भाई साहब। अब टाटा मोटर्स पे आप कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो, वो भी करंट सिचुएशन में, तो क्या? गाड़ी जब भी आपके लिए कोई लॉन्च होती है, आप कहते हो भाई दीवाना कर दिया, बेहतरीन गाड़ी है। अभी कर्व लॉन्च हुई, काफी ज्यादा लोगों ने पसंद करी है। हालांकि मार्केट में भी उस लेवल से उतरी नहीं है जहां तक मुझे लगता है, लेकिन लोगों को अच्छी लग रही है उस प्राइस रेंज में कर्व, ठीक है। नेक्सॉन सुपर हिट है, सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है नेक्सॉन। ईवी मार्केट को 80% लीड कर रहा है भाई साहब टाटा मोटर्स। एक तरफ आप 2 व्हीलर ओला इलेक्ट्रिक लॉस मेकिंग 45% का मार्केट शेयर है, उसे आप अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे ट्रेड करा रहे हो कि भाई ईवी है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। एक तरफ फ्यूचर ओरिएंटेड ईवी को लीड कर रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, उसे आप कह रहे हो नहीं है, खराब है। कैसे? हाउ? तो मेरे को लगता है इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बोलूंगा, सब टेम्पररी है। मौका मौका मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखो M&M कल भाग गया ना, किसी दिन टाटा मोटर्स भाग जाएगा, और जिस दिन भागेगा ना उस दिन पता है आपको क्या लगेगा? हाथ से निकल गया यार,
टाटा मोटर्स नहीं छोड़ना चाहिए था। अब की गिरेगा तो जरूर लूंगा, फिर नहीं गिरेगा वो। तो ये अपॉर्चुनिटीज कभी कभार मिलती हैं। अब आता हूं मैं भाव पे, 970 है, मैंने 920 रुपीज का लेवल शेयर किया हुआ है लेने के लिए। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है ना, अभी इस भाव पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। एक बार गिर जाए थोड़ा सा और नीचे 920 आ जाए तो हम इसे एक्यूमुलेट और खरीदारी के लिए भी आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे। मेरा मानना यह है कि 920 आए ना आए, एक बार 930 भी आ जाए या 950 के नीचे निकल जाए ना तो बहुत अच्छा भाव हो जाएगा। अभी टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा और आने वाले 3 से 6 महीने में भी कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग होने नहीं वाला। तो हो सकता है रिजल्ट्स भी खराब आए, हो सकता है और गिरे, तो हमें 920 मिल जाएगा। 920 लेने के बाद अगला बाइंग लेवल बनेगा हमारा 850, देन 800, और ये 3 लेवल पे लेके शांति से बैठेंगे। कुछ नहीं करना, हमने 1-1.5 साल इंतजार करना है, 50% पैसा बनाना है, एंड दैट्स इट। ये आपका सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी टाटा मोटर्स पे। होप आपको मैं सही गाइडेंस दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।